बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सीरम क्रिएटिनिन। इसमें फिर हम देखेंगे इसकी जनरल इंट्रो हम देखेंगे और उसके बाद थोड़ा सा हम देखेंगे कि ये सीरम क्रिएटिनिन बेसिकली इसकी सिंथेसिस कैसे होती है इस क्रिएटिनिन की और इसकी एलिमिनेशन किस तरह होती है बॉडी से। उसके अलावा हम एक्सप्लेन करेंगे सिर्सबेक नील्सन नोमोग्राम को। सिर्सबेक नील्सन नोमोग्राम जो है ये भी हमारे पास क्रिएटिनिन की क्लियरेंस की डिटर्मिनेशन के लिए यूज होते हैं। क्रिएटिनिन क्लियरेंस। Creatinine is used most extensively as a mode of GFR. Creatinine is an endogenous substance formed from a creatine phosphate during muscles metabolism. क्रिएटिनिन जो है ये हम बाहर से नहीं देते, ये हमारे एंडोजीनियसली हमारे बॉडी में उसकी सिंथेसिस होती है। किस तरह के जो हमारे क्रिएटिन फॉस्फेट है मसल्स में उसकी मेटाबॉलिज्म होती है और उसमें एज अ बाई प्रोडक्ट या उसकी जो मेटाबोलाइट है वो बनती है जो है हमारे पास क्रिएटिनिन। क्रिएटिनिन प्रोडक्शन डिपेंड ऑन एज, वेट एंड जेंडर ऑफ द इंडिविजुअल। इसी तरह क्रिएटिनिन की जो प्रोडक्शन है वो हमारे पास डिपेंड करती है एज पे कि वो एडल्ट है या एल्डर जो हमारे पास पेशेंट आते हैं। इसके अलावा जो चाइल्ड वगैरह है, वेट तो वेट में हमारे पास जो ज़्यादा मस्कुलर पेशेंट है वो या जो लीन पेशेंट है जिसमें मसल्स की इतनी ज़्यादा वो नहीं होती। इसके अलावा हमारे पास जेंडर्स है, जेंडर में मेल और फीमेल। तो मेल में क्योंकि मसल्स की ज़्यादा होती है, मसल ज़्यादा होते हैं उसकी प्रोडक्शन भी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू फीमेल, तो उसमें से उसकी क्रिएटिनिन की जो सिंथेसिस है वो भी कम हो जाती है। In human, creatinine is filtered mainly at a glomerulus with no tubular reabsorption. अब यहाँ पर हमारे पास एक एडवांटेज है, वो क्या है? ह्यूमंस में ये जो क्रिएटिनिन है वो बॉडी से एलिमिनेट होती है थ्रू किडनी। किडनी में ये ग्लोमेरुलस जो है GFR के थ्रू हमारे बॉडी से एलिमिनेट होती है और जब वो GFR से फिल्टर होती है तो उसके बाद उसकी रीएब्जॉर्प्शन नहीं होती। मोस्टली हमारे पास इसके अलावा जो मार्कर्स यूज होते हैं तो उसमें से मसला हमारे पास था कि उसकी रीअब्जॉर्प्शन होती है, लेकिन इसमें से ये कोई डिसएडवांटेज नहीं है कि इसमें से रीअब्जॉर्प्शन कोई नहीं होती। लेकिन इसमें से एक मसला है, जिसी तरह हर उसमें एक डिसएडवांटेज होते हैं, इसका भी एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज है। वो क्या है कि अ स्मॉल अमाउंट ऑफ क्रिएटिनिन में बी एक्टिवली सिक्रेटेड बाय रीनल ट्यूब्यूल्स रिजल्टिंग इन अ GFR वैल्यू ग्रेटर देन इनुलिन। अच्छा, इसमें क्या है कि रीअब्जॉर्प्शन तो नहीं होती जो हमारे पास जो एक्सक्रीट हुए हैं या फिल्टर आउट हुए हैं GFR के थ्रू, लेकिन मसला ये कि एक्टिवली कुछ जो हमारे पास क्रिएटिनिन है वो एक्सक्रीट होती है, सिक्रीट आउट होती है, मतलब और एडअप होती है GFR की वैल्यू में और उसकी क्रिएटिनिन की वैल्यू को एडअप करती है। तो क्या होता है, सिंपल एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सपोज GFR के थ्रू हमारे 100 मॉलिक्यूल जो 100 मिलीग्राम है वो हमारे उसकी GFR के थ्रू एलिमिनेट हो रहा है। तो यहाँ पर एक्टिवली भी कुछ ड्रग थ्रू सम ट्रांसपोर्टर और सम एनर्जी वो एक्टिवली सिक्रीट आउट होते हैं और उस GFR की वैल्यू में एडअप होते हैं। तो अगर हमारे पास 100 मिलीग्राम हो रहे हैं उसमें GFR के थ्रू एलिमिनेट हो रहे हैं तो इसमें से 5 मिलीग्राम और एडअप हो जाते हैं थ्रू ट्यूबुलर सिक्रीशंस के थ्रू। क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेंड टू डिक्रीज इन द एल्डरली पेशेंट। क्रिएटिनिन की जो वैल्यू है वो हमारे एल्डर पेशेंट में उसकी क्योंकि उसमें से मसल्स की ग्रोथ इतनी ज़्यादा नहीं होती और उसकी सिंथेसिस कम हो जाती है, इसलिए उसमें क्रिएटिनिन बहुत कम होते हैं। सीरम क्रिएटिनिन। द क्रिएटिनिन क्लियरेंस मेथड्स आर बेस्ड ऑन सीरम क्रिएटिनिन। मतलब कि जितने भी हमारे मेथड यूज होते हैं क्रिएटिनिन की क्लियरेंस के हवाले से, तो उन सब में सीरम क्रिएटिनिन का एक बहुत मेन रोल है। उसके अलावा उसके बगैर हम जो क्रिएटिनिन क्लियरेंस है उसको फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, अगर हम सीरम के थ्रू देखें तो तब भी हमें क्रिएटिनिन को फाइंड करना होगा। अगर हम यूरिन के थ्रू देखें तो तब भी हमें क्रिएटिनिन के जो सीरम क्रिएटिनिन है उसके सैंपल की रिक्वायरमेंट होगी। सिर्सबेक नील्सन नोमोग्राम। सिर्सबेक नील्सन नोमोग्राम जो है इसमें हमारे पास जो आते हैं कि हम किस तरह, ये साइंटिस्ट है इसने एक्सप्लेन किया कि किस तरह हम क्रिएटिनिन के क्लियरेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं।
तो ये मेथड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके थ्रू हम क्रिएटिनिन की क्लियरेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। Siersbeck-Nielsen nomogram. The nomogram method estimates a creatinine clearance on the basis of age, weight and serum creatinine concentration. अब इस मेथड के थ्रू साइंटिस्ट ने हमें 3 पैरामीटर का बताया हुआ है कि इन 3 पैरामीटर्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि क्रिएटिनिन की क्लियरेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। किस तरह? सबसे पहले हमें पेशेंट का एज का पता होना चाहिए, उसके वेट का, और उसके अलावा सीरम क्रिएटिनिन कंसंट्रेशन जो है उसका। ये हमें साइंटिस्ट ने एक टेबल बना के दिया है, एक ग्राफ बना के दिया है कि इसके थ्रू हम करेंगे। इसमें जो स्केलिंग हुई है वो साइंटिस्ट ने खुद की हुई है और उसको डिफरेंट रिसर्चेस के थ्रू और डिफरेंट वेरीफाइड करके हमें ये प्रोवाइड किया हुआ है साइंटिस्ट ने। इस स्केल में हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि सपोज हमारे पास पेशेंट है और उसका हमने क्रिएटिनिन क्लियरेंस फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि उसका जेंडर देखेंगे, उसका एज देखेंगे कि पेशेंट का एज क्या है। तो ये हमारे पास जो स्केल है ये एज का स्केल है। फिर ये एज वाला जो स्केल है ये 2 में सब डिवाइड हुआ है। एक है फीमेल का ये स्केल है, एक है मेल उसका ये स्केल है। तो हमें जेंडर देखना होगा कि एज का हमें पता चल गया, अब जेंडर क्या है इसका, मेल है या फीमेल है, तो उसके बेसिस पे हम फिर इस स्केल को यूज करेंगे। तो सपोज हमारे पास एक पेशेंट है और उसका एज है 85, तो हम इस पॉइंट को कंसीडर कर लेंगे, इसको एक पॉइंट कर लेंगे। फिर उसके बाद हमें वेट को देखना होता है। ये जो हमारे पास स्केल है ये है वेट का स्केल, ठीक है। तो इस पे हमें वेट को देखना होगा कि पेशेंट की वेट कितनी है, वो हमने यहाँ पर मार्क करनी है। सपोज हमारे पेशेंट का वेट आता है 60, तो हम इस 60 पे मार्क लगा देंगे। फिर उसके बाद क्या करना है कि इस वेट और जो हमारा एज है जिसको हमने मार्क किया, इन दोनों मार्क को मिलाना है थ्रू एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू हमने इन दोनों को मिलाना है। ये हमारे पास जो स्केल है आर्बिट्री स्केल हम इसे कहते हैं, या आर एक स्केल है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है इस पूरे नोमोग्राम में। वो क्या कि ये जब वेट को हम इस एज के साथ मिलाते हैं एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू, तो वो इस लाइन पे कहीं पे इंटरसेक्ट करती है वो लाइन। तो जहां पर वो लाइन इंटरसेक्ट करेगी हम उसको पॉइंट आउट करेंगे, ठीक हो गया। फिर उसके बाद ये हमारे पास स्केल है जिसे हम कहते हैं सीरम क्रिएटिनिन कंसंट्रेशन हमें देते हैं, हमें एक स्केल प्रोवाइड कर रहे हैं। इस स्केल पे हमें ऑलरेडी सैंपल लेंगे हम ब्लड से और उसमें सीरम क्रिएटिनिन को फाइंड करेंगे, और ये हमारे पास एक स्केल है। तो हम फिर देखेंगे कि हमारे पेशेंट का सीरम क्रिएटिनिन कंसंट्रेशन कितना है। सपोज उसका आता है 0.6, तो हम उस 0.6 को पॉइंट कर लेंगे यहाँ पर, और फिर इसको इस लाइन आर पे जो हमने मार्क किया हुआ है, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट था एज और वेट के दरमियान, उसको मिला के हमने एक स्ट्रेट लाइन लगाना है यहाँ। ये है हमारा क्लियरेंस की एक स्केल है, ठीक है। इस क्लियरेंस पे हमारे पास ये जो लाइन है जो हम सीरम क्रिएटिनिन कंसंट्रेशन और आर के जो पॉइंट है उसको मिलाने के बाद हमने यहाँ एक्सट्रापोलेट किया है वो कि वो इस पॉइंट पे कहाँ पर इंटरसेक्ट करती है, कहाँ पर आता है इस लाइन पे। तो हम वो हमारा क्या होगा, क्रिएटिनिन क्लियरेंस की कंसंट्रेशन होगी कि कितने ml पर मिनट हमारा क्रिएटिनिन जो है वो बॉडी से क्लियर्ड आउट हो रहा है। इसको अभी समझाने के लिए हम जाते हैं एक प्रैक्टिकली जाते हैं, एक एग्जांपल समझाने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक पेशेंट है, उसका सबसे पहले है कि 65 ईयर ओल्ड फीमेल पेशेंट weighing of 70 kg has a serum creatinine concentration of 2 mg per deciliter. Determine the creatinine clearance of the patient. अब यहाँ पर हमें एक पेशेंट की क्रिएटिनिन क्लियरेंस को फाइंड आउट करना है। इस पूरे हमें सिर्फ ये 3 पैरामीटर का पता है कि पेशेंट का वेट कितना है 70 kg, पेशेंट की जो एज है वो है 65 ईयर, और सीरम क्रिएटिनिन कंसंट्रेशन जो है वो है 2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ये 3 पैरामीटर हमें पता है, हमें गिवन है। हमें जो नहीं गिवन, जो हमने फाइंड करना है वो है क्रिएटिनिन क्लियरेंस को, कि कितनी क्रिएटिनिन की क्लियरेंस हो रही है वो हमने फाइंड करना है। वो हम फाइंड करेंगे नोमोग्राम के थ्रू, ठीक हो गया। इस नोमोग्राम में पहले हमने बात की थी कि किस तरह हम फाइंड करेंगे इसको, ठीक है।
तो चलो देखते हैं कि किस तरह फाइंड करेंगे। ये है हमारे पास नोमोग्राम। अब हमें ऑलरेडी पता है कि हमारे पेशेंट का एज क्या है और उसका जेंडर क्या है। तो हमारा जो पेशेंट है उसका एज है 65 ईयर और वो है फीमेल। तो ये फीमेल का स्केल है और ये है 65 ईयर। तो हमने यहाँ पर एक पॉइंट लगाना है कि ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हमारा आ गया एज का। फिर उसके बाद हमने देखना है कि हमारी जो पेशेंट है उसका वेट कितना है। तो वेट पे हम आते हैं, हमारे पेशेंट का जो वेट है वो है 70 kg। तो ये हमारे 70 kg पे हम यहाँ पर एक पॉइंट लगा देंगे। ठीक हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है कि इन पॉइंट को, जो वेट का हमने पॉइंट लगाया ये और इस पॉइंट को मिलाना है। मैं आपको ये करके दिखाता हूं। सबसे पहले हमने क्या करना है कि एज का जो पॉइंट है उसको सेलेक्ट करना है और फिर इस पॉइंट को हमने मिलाना है किसके साथ, वेट के साथ। जो वेट का हमारा स्केल है यहाँ पर, इसके साथ ये देखिए, ये हमने एज को वेट के साथ मिला लिया एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू। जो हमने 2 पॉइंट्स लगाए थे उसके साथ मिला लिया। इसको मैं कलर दे देता हूं कोई सा रेड। अब इसके बाद हमने बात की थी इस आर्बिट्री जो हमारे पास आर स्केल है इसकी। इस आर स्केल पे अगर हम देखें तो यहां पर एक पॉइंट है, इस पे हमारा इंटरसेक्ट हुआ है। ये हमारा एक पॉइंट है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे कि ये हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। ठीक हो गया। अब इसके बाद हमने क्या करना है, हमें क्योंकि ऑलरेडी हमें पता है कि सीरम क्रिएटिनिन कंसंट्रेशन जो है वो कितनी है, क्योंकि हमने सैंपल लिया है ब्लड से और उसको एनालाइज करके हमने सीरम जो क्रिएटिनिन है वो फाइंड किया हुआ है लैब के थ्रू। तो अब हमें हमारे इस डेटा में गिवन है कि सीरम की जो पेशेंट का हमारा सीरम क्रिएटिनिन कंसंट्रेशन है वो है 2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। तो ये हमारा क्रिएटिनिन का स्केल है। इसमें हम देखेंगे कि हमारा 2 कहाँ पर है। ये हमारा 2 है, तो हम इसको यहाँ पर पॉइंट कर लेंगे कि ये हमारा पेशेंट की जो सीरम क्रिएटिनिन कंसंट्रेशन है वो ये है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, ये पॉइंट और जो हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट को हमने मिलाना है एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू। ठीक हो गया। अब हम लेते हैं एक पॉइंट यहाँ पे, इस 2 पे जो हमारा सीरम क्रिएटिनिन कंसंट्रेशन है वो ये हमारा सीरम क्रिएटिनिन कंसंट्रेशन हो गया। अब उसके बाद इस लाइन के थ्रू हमने इस पे यहाँ तक लेके आना है कि मतलब ये हमारा जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है यहाँ तक, और इस लाइन को एक्सट्रापुलेट करके हमने लेके आना है यहाँ तक। ये जो हमारा है क्रिएटिनिन जो क्लियरेंस को हमें शो कर रहा है। ठीक है, ये हमारे क्लियरेंस का जो स्केल है इसको शो करे, यहां तक लेके आना है हमने। अब देखते हैं इसको थोड़ा सा। सबसे पहले हमने क्या किया कि हमारा जो पेशेंट का डेटा था उसमें हमने एज देख लिया। एज में हमने फिर देखा कि वो मेल है या फीमेल है। तो हमारा जो पेशेंट है वो थी फीमेल। तो हमने उसकी एज को देखा 65। तो 65 को हमने पॉइंट, यहाँ पर एक पॉइंट लगाया स्केल के ऊपर। फिर हमने उसका वेट देखा, तो हमारे पेशेंट का वेट है 70 kg। अब इस वेट और एज को हमने एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू मिला दिया। ठीक हो गया। तो इस लाइन ने जो इस आर वाले स्केल को जहां पर इंटरसेक्ट किया वहां पर हमें क्या करते हैं, एक पॉइंट लगा देंगे। यहां पर हम क्या करते हैं, एक पॉइंट हमने लगा दिया। ठीक हो गया, ये वाला पॉइंट। अब उसके बाद हमने क्या करना है, हमें ऑलरेडी गिवन है कि सीरम जो क्रिएटिनिन कंसंट्रेशन है पेशेंट को वो क्या है 2। तो इस 2 पे हमने एक पॉइंट लगा कि इस 2 को इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट के साथ इसी तरह मिलाना है। ठीक हो गया। अब इसके बाद इस लाइन को हमने एक्सट्रापुलेट करना है यहां तक। ये हमारे पास जो है ये है क्लियरेंस का जो हमारा स्केल है, जो हमारे क्रिएटिनिन क्लियरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस स्केल के थ्रू हम स्केल पे हमने इसको एक्सट्रापुलेट करके यहां तक लेके आना है। तो ये जो हमारे पास वैल्यू आ गई 30। इसका मतलब क्या है कि हमारे पेशेंट का जो है वो है 30 ml पर मिनट।
ठीक है, हमारे पेशेंट का जो वैल्यू आ गई कि इसकी क्रिएटिनिन क्लियरेंस कितनी है 30 ml/min, हमने इस मेथड के थ्रू हमने कैलकुलेट कर दिया। इसको अब दोबारा थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। मैं दोबारा थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले हमने क्या करना है कि एक पेशेंट का हमने डिटेल लेना है, क्या उसका एज के है, उस पर फिर देखना है कि उसका जेंडर क्या है, जेंडर मेल है या फीमेल है। फीमेल है तो उसमें हमने देखा कि हमारा जो पेशेंट है उसके एज है 65, तो हमने 65 को यहाँ पर पहले पॉइंट हमने लगाया एज पे 65 पे जो फीमेल है। उसके बाद दूसरा पैरामीटर है वेट। हमने वेट को देखना है कि पेशेंट का वेट कितना है ये स्केल के ऊपर। तो हमारे जो पेशेंट का वेट था वो था 70 kg, तो इस 70 kg पे हमने यहाँ पर एक पॉइंट लगा दिया। ठीक है, अब इस वेट और इस एज के पॉइंट को हमने मिला दिया एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू। अब इसके बाद जो इस स्ट्रेट लाइन के बाद हमारे पास जो ये आर की वैल्यू है, इस पे यहाँ पर एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमारे पास आएगा। वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमने नोट करना है कि ये जो हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ रहा है इसको हमने नोट करना है। उसके बाद हमने क्या करना है, हमें ऑलरेडी पता है, गिवन है हमारे पास कि सीरम क्रिएटिनिन की जो डेटा है वो क्या है, जो हम सीरम के सैंपल से ब्लड के सैंपल से फाइंड करते हैं। तो हमारे पेशेंट का जो वैल्यू है वो है 2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हमारे सीरम क्रिएटिनिन कंसेंट्रेशन है पेशेंट का। तो इस पे हमने पॉइंट करना है यहाँ। अब इसके बाद हमने ये पॉइंट और जो हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इन दोनों पॉइंट को मिलाना है और इन स्ट्रेट लाइन के थ्रू हमने ये स्ट्रेट लाइन यहाँ तक इस स्केल तक हमने इसको एक्सट्रापुलेट करना है। ठीक हो गया। तो ये जो हमारा स्केल है ये हमें क्लियरेंस की जो वैल्यू है उसको डिटरमिन करने में हेल्प करते हैं कि कितनी क्लियरेंस हो रही है हमारी क्रिएटिनिन की पर मिनट के लिहाज से। तो हमारा जो पॉइंट था 2 को हमने इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से गुजारते हुए स्ट्रेट लाइन के थ्रू यहाँ तक लेके आए। जो 30 हमारे पास वैल्यू आई है इस स्केल के ऊपर, इसका मतलब ये है कि 30 ml/min हमारे पास अभी क्रिएटिनिन की क्लियरेंस आ रही है इस पेशेंट की। इस वैल्यू से हम ये डिटरमिन करते हैं कि हमारे जो पेशेंट है उसके किडनी में कोई प्रॉब्लम है या किडनी फेलियर है या कोई और डिजीज के किडनी डिजीज की वजह से उसकी जो कंसंट्रेशन क्रिएटिनिन क्लियरेंस की जो वैल्यू है वो कम हो गई है। एक और हमारे पास है कि जब सीरम क्रिएटिनिन की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगी, राइज करेगी, तो हमारे पास क्या होगा कि जो हमारा क्रिएटिनिन क्लियरेंस है वो डिक्रीज करेगा। क्योंकि अगर सिंपली बात यह है कि अगर क्रिएटिनिन की क्लियरेंस ब्लड में ज्यादा हो रही है, उसकी एलिमिनेशन नहीं हो रही किडनी के थ्रू, उसकी फिल्ट्रेशन नहीं हो रही, तो मतलब ये है कि वो क्या है किसी डिजीज की वजह से तो सीरम में उसका कंसंट्रेशन राइज करना स्टार्ट कर लेगा। अगर दूसरे उसमें हम देखें कि एक पेशेंट है उसका 0.4 आ गया इस वैल्यू पे, इस पेशेंट का 0.4 था, तो ये हमारे पास यहाँ 120 या 130 में कहीं पर ये लाई करेगा। तो इसका मतलब है कि इसकी पेशेंट की जो क्रिएटिनिन की वैल्यू है वो नॉर्मल है, क्रिएटिनिन क्लियरेंस नॉर्मल है और सीरम में उसकी कंसंट्रेशन चूंकि बहुत कम है तो हमारी जो क्रिएटिनिन की क्लियरेंस है वो अच्छे से हो रही है और पेशेंट को किडनी का कोई मसला नहीं है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना क्वेश्चन जो ज़रूर लिखें जो आपके माइंड में है। इसके अलावा ये स्लाइड अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, उस पर क्लिक करके आप इस पीपीटी स्लाइड्स को डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह देखेंगे कि और कितने मेथड्स है और ईल्डर जो हमारे पास है उसके लिए फीमेल होगी और चाइल्ड जो बच्चे हैं उसकी क्रिएटिनिन क्लियरेंस को हम किस तरह फाइंड करते हैं, तो वो मेथड हम इंशाल्लाह नेक्स्ट में पढ़ेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।